कब्र चांद फुट गया, शक हो गया, दो टुकड़ों में मुनक़सिम हो गया। इंसान के वजूद में आने से पहले करोड़ों साल कबल एक अजीम सितारा जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन के कुछ टुकड़े बिखर कर खला में चले गए। उनमें से एक बड़ा टुकड़ा खला में न जा सका और जमीन की ग्रेविटी के मदार में ही रह गया, जिसे आज हम चांद कहते हैं, जो हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चांद के 2 टुकड़े किए। मगर सवाल ये है कि क्या आज की साइंस, जिसकी रसाई चांद तक हो चुकी है और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम भी रख चुके हैं, क्या उन्हें चांद के टुकड़े होने के कोई सबूत मिले या नहीं? इससे पहले हमें ये जानना होगा वाक़या शक्कुल कमर आखिर कैसे हुआ था। रिवायतों के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हमें कोई मोजज़ा दिखाइए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या देखना चाहते हो। लिहाजा उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा काम करवाया जाए जो नामुमकिन हो। उन्होंने हुजूर से कहा कि ए मोहम्मद, इस चांद के 2 टुकड़े कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो लोग कहने लगे कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। हुजूर ने अल्लाह से दुआ मांगी और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया। देखते ही देखते अचानक चांद फट पड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए। यहां तक कि लोगों ने जबल हिरा को उसके दरमियान देखा, यानी चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस जानिब था। सब लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देख लो, याद रखना और गवाह रहना। इसके बाद आपने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और वो देखते ही देखते पहले की तरह जुड़ गया। मगर कुफ्फार मक्का ने इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बाद भी कहा कि ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है। उनमें अबू जहल भी शामिल था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही रहता है, इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफ़र से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने दूसरे इलाकों में भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। अगर उन्होंने गवाही दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में बंटते हुए देखा। लेकिन कुरैश के लोगों ने उसकी ये तावील घड़ी कि जादू दरअसल पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चांद को जहां से भी देखा उन्हें वो जादुई मंजर नजर आया। इस तावील के बाद चंद ही लोग रसूल खुदा पर ईमान लाए और बाकी गुमराही रहे। कुफ्फार मक्का की तरह बाद में आने वाले मुनकरीन और मुल्हिदीन ने भी शक्कुल कमर के इस मोजज़े को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस मोजज़े पर कई एतराज़ात किए, जिनमें यह कहा गया कि अगर चांद के 2 टुकड़े होने का ये मोजज़ा हकीकत में वक़ूअ पज़ीर हुआ था तो उस वक्त ये मंजर दूसरे शहरों और ममालिक में नज़र क्यों नहीं आया। इस एतराज़ का एक जवाब तो हदीस मुबारका में ही मौजूद है कि जब काफले वाले मक्का आए तो उन्होंने इस बात का इकरार किया। उन्होंने शक्कुल अलकमर के उस मंजर को दूसरे इलाकों में भी देखा, जबकि वो लोग खूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालिफ और दुश्मन थे। दूसरा ये कि जब बाज़ इलाकों में चांद तुलुआ होता है तो उस वक्त दुनिया के दूसरे इलाकों में दिन का वक्त हो रहा होता है। इसी तरह आसमान में रोज़ाना किस्म किस्म के आसार नमूदार होते रहते हैं, मिसलन रंग बिरंग के बादल, कौस कज़ह, सितारों का टूटना और घटाओं का छा जाना। लिहाजा उस वक्त शक्कुल कमर का ये मोजज़ा उन्हीं लोगों को नजर आया जो उस वक्त उन इलाकों में मौजूद थे जहां आसमान बिल्कुल साफ था और वो इस वक्त आसमान की तरफ देख रहे थे।